इंटरनेट एक है क्या, इंटरनेट मीन्स क्या निकल के आता है। इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट का पहले बेसिक चीज़ें बता दें कि इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्जाल। इंटरनेट की खोज कब हुई थी? 1995। किसने की, किनके द्वारा की गई थी? बिंट शार्प ने। बिंट शार्प ने किया था। कब किए थे बिंट शार्प? 1995। किसके कंसेप्ट में किया गया था इंटरनेट का? जावा के कंसेप्ट पे वैसे किया गया था, लेकिन बेसिक उसके पहले नेटवर्क का वीडियो हमने आपको बनाया था, तो उसको नेटवर्क के कंसेप्ट और प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जावा की टेक्नोलॉजी के आधार पे उसको, और प्लस नेटवर्क की कंसेप्ट और प्लस प्रोग्रामिंग मीन्स जावा के कंसेप्ट को मिला के एक इंटरनेट की शुरुआत हुई। बिंट शार्प ने एवं उनके साथी 1997 में अमेरिकी टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था। इंटरनेट का दो भागों में निकल के आता है। इंटर प्लस नेट मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय जाल। फिर निकल के आता है इंटरनेट। इंटरनेट हमारा काम कैसे करता है? इंटरनेट हमारा www पे काम करता है, मीन्स वेब ब्राउज़र में। इसी के आधार पे, इसी के बेस पे हमारा जॉब करता है। जॉब मीन्स काम करता है। फिर www हमारा किससे बिलोंग करता है? हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हमारे क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर हमारे डिफरेंट टाइप्स के एक स्टोरेज हब होते हैं, जिनमें से जैसे आपका एजुकेशन हो गया, ORG हो गया, .gov और .com, ये हमारे क्या होते हैं? वेब सर्वर होते हैं। वेब सर्वर के माध्यम से क्या एक्सेस होते हैं? वेब एप्लीकेशन एक्सेस होते हैं। वेब एप्लीकेशन जैसे उसमें वेब एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं तमाम सारी चीज़ें उसमें जुड़ी होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, आपका पोर्टल होता है, वेबसाइट होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं। पोर्टल क्या होते हैं? हमारे वेब पेज का कलेक्शन होता है, जबकि वेबसाइट क्या होती है? हमारे पेज का कलेक्शन होता है। और वेबसाइट कितने लेवल में डिवाइड होती हैं? 2 लेवल में, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरनेट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 1969 में कुछ कंप्यूटर को ऐड करके एक नेटवर्क तैयार किया गया था। नेटवर्क फिर कब कंप्लीट हुआ गया था? 1970 में। इसका कंसेप्ट 1969 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट कंप्लीट कब हुआ था? 1970 में। किसने किया था? रॉबर्ट कॉन ने और बिंट शार्प ने। कहाँ पे किया? किस कंसेप्ट पे लेके किया था? इंटरनेट प्रोटोकॉल साइट को लेके, जो TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को डेवलप किया था, जो कि आर्पानेट आर्पानेट में ही क्या होता है? डेटा और फाइल का ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल माना गया। आर्पानेट या DARP मीन्स क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। या DARP क्या होता है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड स्टेट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। किस जगह पे हुआ था? डिफेंस डिपार्टमेंट से इसको बनाया गया था, डिफेंस डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं इंटरनेट की, बात करते हैं थोड़ा सा। इसका कंसेप्ट जावा पे आया था। इसका थोड़ा सा ये डिफिनीशन देखते हैं। द इंटरनेट इज़
क्या, द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड computer network that use the internet protocol site means TCP/IP to communicate between internet and device of local to global scope linked by the a broad array of electronic wireless and optical networking technology। कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल सिस्टम है जो नेटवर्क और डिवाइस के बीच संचार करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल उपयोग करती है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें स्थानीय या वैश्विक दायरे या निजी या सार्वजनिक नेटवर्क शामिल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ी होती है। अब इंटरनेट के टाइप्स देखते हैं। इंटरनेट कितने टाइप्स के होते हैं? इंटरनेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहले इंटरनेट होता है, दूसरा इंट्रानेट होता है, तीसरा एक्सट्रानेट। इंटरनेट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पब्लिक डोमेन के लिए किया जाता है। और इंट्रानेट का यूज़ कहाँ पे होता है? प्राइवेट डोमेन के लिए। और जबकि इंट्रानेट का यूज़ कहाँ पे होता है? पब्लिक प्लस प्राइवेट डोमेन दोनों के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेट की स्पीड क्या होती है। 30 सेकंड का जो टेस्टिंग स्पीड होती है मीन्स डेटा को ट्रांसफ़र करने की, वो कितनी होती है? लेस देन 40 MB डेटा की। बस इतना सा है। और उसके पहले नेटवर्क क्या था, नेटवर्क और नेटवर्क के डिवाइसों का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिए। अगर नेटवर्क कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये इंटरनेट की परिभाषा बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। बस इतना सा है थोड़ा सा। थैंक यू।